हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो ग्रामेटिकल सेक्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें 2020 का जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था उसमें जो ग्रामर आई थी उसका आज ये वीडियो है। तो देखते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आयरन इज, फिर डेडेडेस यूजफुल मेटल। देखिए अब इसमें आया यूजफुल। पहली जो ध्वनि है वो क्या है, य, और यह क्या है, एक व्यंजन है, कंसोनेंट है, और कंसोनेंट में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो आयरन इज ए यूजफुल मेटल। कोई यू देखकर एन ना लगाएं, हमें ध्वनि पर ध्यान देना है। ध्वनि या है और या एक कंसोनेंट साउंड है। आगे देखते हैं। अगला है ही हैज़ हार्डली। देखो हार्डली पे ध्यान दो पहले। तो हार्डली एक ऐसा शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेमी नेगेटिव। सेमी नेगेटिव, सेमी नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, जिसका नकारात्मक मीनिंग है। और नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं एनी लगाते हैं। तो इसमें आ जाएगा ही हैज़ हार्डली एनी मनी। देखो और भी सारे शब्द हैं, जैसे बेयरली है, रेयरली है, स्कैरसली है। तो अगर ये शब्द आते हैं किसी सेंटेंस में यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है और फिर आप सम नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे एनी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें जो यूज्ड टू का एक यूज होता है, एक प्रयोग है यूज्ड टू का, यूज्ड टू मॉडल है, जिसका मतलब होता है आदत। कि अगर सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज, एम, आर, वाज, वर, और उसके बाद यूज्ड टू आया है, यानी कि आदत की बात हो रही है, तो क्या है इसका मतलब कि आई एम यूज्ड टू, मुझे आदत है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वाज, वर आता है तो फिर जो वर्ब आएगी उसमें आई एन जी आना कंपलसरी है। ये नियम मैं आपको बता रहा हूं। हम अक्सर देखते हैं अगर ये ऐसा होता आई यूज्ड टू, फिर हम वेट लिखते अगर आई यूज्ड टू होता तो, लेकिन आई एम आ गया है, यानी कि अब आदत की बात हो रही है कि मुझे तो आदत है पंक्तियों कतार में खड़े रहने की। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप वेटिंग। क्या लिखेंगे, वेटिंग लिखेंगे। ठीक है, वेट नहीं लिखेंगे। अगर आई यूज्ड टू होता तो फिर हम कहते हैं वेट, और फिर इसका मतलब होता कि मुझे तो कतार में खड़े रहने की आदत थी, पुरानी बात। लेकिन आई एम आया है यानी कि आदत है। तो आई एम यूज्ड टू वेटिंग इन क्यूज। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज गुड। देखिए गुड, जो गुड के साथ हमेशा जो प्रिपरेशन यूज होता है वो क्या यूज होता है, एट। क्या यूज होता है, एट। आपको देखकर तो ये लग रहा होगा कि इसमें इन लिख दें हम, ही इज गुड इन इंग्लिश। नहीं, अगर आप हिंदी के अर्थ पर जाओगे तो गलत कर दोगे। गुड जो एडजेक्टिव है उसके साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो लगता है एट। ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पैसिव वॉइस का है कि जो कॉटन है वो कहाँ उगाई जाती है, इजिप्ट में कॉटन इज। देखो कॉटन आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे ग्रोन। क्या लिखेंगे, ग्रोन। तो कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो पहला है, पहला रीअरेंज करना है। तो देखिए आप लास्ट में इसमें देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क है और हाउ मेनी भी आया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी किसकी बात चल रही है, पेजेस की। तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। तो हाउ मेनी पेजेस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आर देयर इन दिस बुक, कि इस पेज में कितने इस पुस्तक में कितने पेज हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस से आएंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, उसमें जगह जगह पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, वो जितने भी दे रखे हैं उनमें से ही आता है। अच्छे से प्रैक्टिस करें और अगर आप अर्थ कर पाते हो तो आसानी से इनको रीअरेंज कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, सो डेट से बनाना है। आप जानते हैं यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा सो। ही इज सो पुअर, उसके बाद क्या लगाते हो आप, डेट, फिर इसी सब्जेक्ट को फिर लेते हो। ही इज सो पुअर डेट ही, फिर आपको क्या यूज़ करना है, कैन नॉट। कैन नॉट क्यों यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। अगर पास्ट में होता तो हम क्या करते, कुड नॉट करते। ये आपको सब यहाँ देख के पता चल जाएगा कि हाँ इज है कि वाज है, और आपका काम बन जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ये हो गया। मैंने पीछे लास्ट में आंसर दिए हैं, आप उनको नोट डाउन कर लेना। सूरज शट द डोर, नेगेटिव बनाना है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो सूरज शट आया है। देखो शट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। शट शट शट, ये एक वीक वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता तो शट के साथ एस भी लगा होता, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का तो नहीं है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो हम इसका जो नेगेटिव बनाएंगे वो डिड नॉट से बनाएंगे। तो क्या बनेगा, सूरज डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, शट द डोर। ठीक है, तो सूरज डिड नॉट शट द डोर। आगे देखते हैं, सी वॉच मूवी फॉर 2 आवर्स। अब आप समझ गए हैं कि इसमें समय बता दिया कि 2 घंटे से वो टीवी देख रही है। तो आप जानते हैं सी के साथ क्या आता है, हैज़ बीन। वॉच क्या हो जाएगा, वाचिंग। कौन से टेंस का है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। यही आपको करना था, करेक्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी थी। तो क्या बन जाएगा, सी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आई एम बाइंग मैंगोज। देखिए पैसिव वॉइस में बदलना है, चेंज द वॉइस। अभी एक्टिव वॉइस में मैंगोज, पहला टेंस पर ध्यान दें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैंगोज। तो मैंगोज, ये मैंगोज, आप मेरी राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। मैंगोज अब ज़्यादा है, प्लूरल है तो आर। उसके बाद बीइंग, मैंगोज आर बीइंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कंटिन्यूस है तो उसमें हम बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मैंगोज आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म बाट, BOUGST। तो मैंगोज आर बीइंग बाट बाय, आई का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, मी। तो मैंगोज आर बीइंग बाट बाय मी। आगे देखते हैं, ही सेव्स मनी सो डेट ही मे बाय ए कार। वो पैसे बचाता ताकि वो कार खरीद सके। नॉन फाइनाइट क्लोज से बनाना है। तो देखिए हमारे पास इसमें इसका जो लास्ट में हम देखते हैं बाय जो लिखा है, इस वर्ब के सामने हमें सिर्फ टू लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ही सेव्स मनी टू बाय ए कार, कि वो कार खरीदने के लिए पैसे बचाता है। ये आपका नॉन फाइनाइट क्लॉज हो गया। कैसे हो गया मैं आपको बता देता हूँ। नॉन फाइनाइट क्लॉज में क्या क्या, इन्फिनेटिव, जिरन और पार्टिसिपल। हमने इसको इन्फिनेटिव से बनाया। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब के सामने टू लगाना। हमने वर्ब के सामने टू लगा दिया। ये बाय हमारी वर्ब है, बाय ने खरीदना, इसके सामने हमने लगा दिया टू। तो हम क्या कह रहे हैं, ही सेव्स मनी टू बाय ए कार। ये हो गया। आगे देखते हैं, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। नो सुनर देन से बदलना है। तो देखिए इसमें एज सुन एज वाला जो क्लॉज है ये बाद में आया है, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। एज सुन एज के स्थान पर हमें क्या लेना है, नो सुनर। तो हमने एज सुन एज के स्थान पर हम लिख देंगे नो सुनर, नो सुनर। अब टेंस पे ध्यान देख लो जरा, अराइव्स आया यानी कि डज आ जाएगा। तो नो सुनर डज द टैक्सी, अब अराइव्स नहीं कहेंगे, अराइव कहेंगे। इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, देन लगाना है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में नो सुनर देन की जोड़ी है। फिर उसके बाद ये ऐसा कैसे आ जाएगा, वी विल लीव। तो क्या बना, नो सुनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। ठीक है, ये मैंने आंसर इनके लास्ट में दे दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आप मिला सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप देख सकते हैं।
मैं एक बार और चेक कर रहा हूँ इनको कि कोई मिस्टेक तो नहीं। ही सेव्स मनी टू बाय ए कार, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। ठीक है, ये करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।